नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है प्यारा ससुराल। बहू ये लो चाय पी लो। सुबह सुबह ससुराल में सासू माँ खुद चाय लेकर आईं और हेमा को उठाते हुए बोली। हेमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरे मम्मी जी, आपने क्यों तकलीफ़ की, मैं बना लेती। हेमा सकुचाते हुए बोली। अरे घर में सबके लिए बन रही थी तो तुम्हारे लिए भी बना दी। गौरव कह रहा था तुम्हें बेड टी की आदत है। रजनी जी बोली, अच्छा चाय पीकर नहा धोकर तैयार हो जाओ, आस पड़ोस की महिलाएं तुमसे मिलने आएंगी। ये वो लोग हैं जो शादी के वक्त नहीं आ पाई थी। रजनी जी कहकर चली गईं। तो मैडम कैसी लगी यहाँ की चाय? माँ के जाते ही कमरे में अपना कप थामे गौरव ने आकर पूछा। गौरव, मेरी माँ ने तो कहा था ससुराल जाते अपना काम खुद करना और जल्दी भी उठ जाना, पर ना तो तुमने मुझे जल्दी उठाया, ना ही मुझे चाय बनाने को कहा। हेमा आश्चर्य से बोली, माँ ने कहा था कि नई बहू को आराम करने देना। शादी की तैयारियों में लड़की का आराम हराम हो जाता है, फिर यहाँ भी आकर वो काम करने लगे तो आराम कब करेगी? गौरव ने कहा। हेमा, ससुराल में इस आराम की उम्मीद तो कभी सपने में भी नहीं की थी, पर जो हो रहा था उसके लिए वो कतई तैयार तो नहीं थी। खैर, वो चाय पीकर अच्छे से तैयार होकर कमरे में बैठकर इंतजार करने लगी। कोई आकर बाहर आने को बोले तो वो जाए। तभी छोटी ननद कमरे में आई और बोली, वाह भाभी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो। काला टीका लगा लो, किसी की नज़र ना लग जाए। सुन, हेमा मुस्कुरा दी। सभी महिलाएं हेमा को देख तोहफा देती और तारीफ के पुल बांधती जा रही थी। हेमा घूंघट में चेहरा किए चुपचाप बैठी हुई थी। हाथों में पकड़े तोहफे से उसका हाथ दुखने लगा। वो कहाँ रखे सोच ही नहीं पा रही थी। वो इधर उधर रखने के लिए हाथ बढ़ा ही रही थी कि किसी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या कर रही है यार हेमा? तब से पागलों की तरह बड़बड़ा रही है और अब हाथ मारे जा रही है। हेमा हड़बड़ाकर उठ बैठी। ओह नो, क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी? उसकी दोस्त रिया ने कहा। पता नहीं वो सपना था या भ्रम, पर जो भी था बड़ा अच्छा था। काश मेरा ससुराल मेरे सपने जैसा हो तो मज़ा ही आ जाए। चेहरे पर मुस्कान लाते हेमा ने कहा, क्यों मैडम, अभी शादी के 4 दिन बाकी हैं और अभी से ससुराल के सपने देख रही हैं। ये तो बता, मुझे पहले से क्यों बुला लिया? मुझे मारने को? कह रिया हंसने लगी। नहीं यार, शादी के नाम से दिल धुक धुक कर रहा है। ऊपर से अपनी शादीशुदा दोस्तों के मुंह से ससुराल की इतनी बातें सुनने को मिली कि मैं तो अपने ससुराल और सास की कल्पना ही दूसरी कर बैठी। पर पता है, ये सपना जितना हसीन था, हकीकत ऐसा होने से रहा। और हेमा अपना सपना रिया को बताने लगी। वाह मेरी हीरोइन, ऐसा प्यारा ससुराल तो सच में सपने में ही मिलता है, हकीकत में नहीं। कहते हुए दोनों जोर जोर से हंसने लगी। कितना हसीन है ना सपना, वाकई में ऐसा ससुराल मिलना सौभाग्य की बात होगी। कुछ दिन थोड़ा प्यार जता भी दें, पर फिर वही सब होता है जो चला आ रहा है। आराम और ससुराल में सपना ही तो है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।